Welcome back, guys. Today we trading at USD JPY pair. Let's come to the analysis part. हम देखते हैं 1 घंटे में सेम वही हमारा पैटर्न रहता है. हमें थोड़ा वो दिखा है एज अ सिमिलर पैटर्न नहीं है, बट ओके. एक इम्पल्सिव मूव है सेलिंग का. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए था, बट ये मूव हमसे मिस हो गया. कोई बात नहीं. तो करेक्शन हुआ, उसके बाद दोबारा इम्पल्सिव मूव आया, वापस प्राइस ने करेक्शन लिया है. तो एक डबल टॉप, बड़े लेवल पे एक डबल टॉप का पैटर्न बना है कि यहाँ से प्राइस गिरा था, वापस उस लेवल पे आ चुका है. तो मे बी यहाँ से गिर सकता है या ऑफ कोर्स गिरना चाहिए. हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑफ कोर्स गिरना चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक कि फॉर श्योर इन ट्रेडिंग कि जो भी आपको 100% गारंटी दे वो ट्रेडिंग नहीं होती है. देखते हैं यहाँ इस लेवल से गिरा था, ये हमने मार्क कर लिया. छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं तो हमने देखा कि प्राइस गया ऊपर, सारे बायर्स को बुलाया और एक ट्रैप टाइप सिचुएशन बना दी. इसको हटाते हैं हम 1 सेकेंड और यहाँ पे ज़रा जूम करते हैं. ट्रैप टाइप सिचुएशन बना दी. ट्रैप कैसे कि ब्रेकआउट करा बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेल हो चुका है. ब्रेकआउट फेल होने के बाद ये सेकंड रेड कैंडल पे जो कंफर्मेशन दी उस लाइन के अंदर क्रॉस हुई है, हम यहाँ एंटर हुए हैं. ये हमारा स्टॉप लॉस है. और पहले 1:2 की तरफ देखते हैं कैसा क्या बिहेव करता है, फिर आगे देखते हैं. ट्रेड चल तो सही रहा है, नियर 1:1 आने वाले हैं. लेट्स सी. तो अभी हम सबसे मेन रेजिस्टेंस पे खड़े हैं. रियली में 1:1 तो हिट हो चुका है. एसएल बिल्कुल छोटा हो गया है, जो कि मे बी इस ब्लू लाइन के आसपास, यहाँ इस कैंडल के ऊपर या यहाँ कहीं है. दैट्स ओके. अगर इफ़ ये रेजिस्टेंस टूटता है कि प्राइस यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो रिवर्स बैक हो जाएगा. मे बी यहाँ से फिर लिक्विडिटी लेके आएगा. बट अगर इस अभी जोन मतलब जिस हिसाब से कैंडल बना रहा है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि रेजिस्टेंस टूट जाएगा. मे बी अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो प्राइस हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है. और फॉल मिलेगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, देख पा रहे हैं आप. यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक इसको हम दे देते हैं ऑर्डर ब्लॉक का टेम्पलेट. ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक प्राइस आ जाएगा. तो होप तो नहीं कह सकते, प्राइस एक्शन तो यही कह रहा है. मे बी हम बने रहते हैं. कहाँ तक क्या मैं आपको अपडेट करता हूँ कैसे क्या हुआ. इस लाइन का कोई मतलब नहीं है. ये टूटते ही ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, यहाँ से प्राइस आप ये देखिए कितनी बार सपोर्ट ले चुका है. ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके बाद प्राइस फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया, या फिर प्राइस अब यहाँ से सपोर्ट लेगा या लेता है, ये हमारे हाथ में नहीं है. क्योंकि ये हम जो हो चुका है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. प्राइस अब क्या करेगा ये हमें नहीं पता ना. हमें जाना है 1 2 3 और अब इफ़ लेता है तो 4. तो ये हमें देखना. अगर इफ फॉल आ चुका है या आएगा, अगर इस लेवल को तोड़ देता है प्राइस, ये जो इन सब के एसएल्स कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, इन सब के एसएल यहाँ लगे, तो एक सडन फॉल आएगा यहाँ तक का. तो होप अभी तो यही कह सकते हैं, बाकी देखते हैं कैसे क्या रहता है. सो एज वी स्पीक रिजेक्शन वहीं से आ रहा है जहाँ से हमने पहले डिसाइड कर रहा था कि इस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है. तो प्राइस भी वैसा ही कर रहा है कि उस लेवल को तोड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है. बट एक मन कर रहा है कि यहीं बुक कर लेते हैं. 60-70% तो टारगेट डन हो चुका है. बट वही बात है कि ट्रेडिंग अगर ऐसे ही हो जाती तो पेशेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ. मे बी प्राइस पूरा अपवर्ड होके फिर तोड़े, तो इसमें तो हमें बना रहना पड़ेगा. ट्राई कर रहा है हालांकि प्राइस 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कर चुका है उस लेवल को तोड़ने के लिए, बट बहुत मेजर रेजिस्टेंस है. तो एक पावर कैंडल चाहिए या मे बी. बट एक बार तोड़ दिया तो ये गारंटी है कि इस चीज़ को तोड़ेगा तो क्रैश होने की संभावना है. बट हाँ यही है. अभी थोड़ा सा वेट करते हैं कैसे क्या रहता है. तो जैसे कि हमने प्लानिंग करी थी, प्राइस वहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा रिवर्स हो चुका है. यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तो पूरा रिवर्स हो चुका है. 1-2 बार और कोशिश करी थी बट नहीं हो पाया. मे बी अब तो हम तो आउट हो चुके हैं यहाँ से. हमारा एसएल उड़ा दिया गया है. C2C थोड़ा सा छोटा एसएल वो चलता है इतना. बट अगर अब प्राइस नीचे आएगा तो दुख होगा.
बट दैट्स द रियलिटी, यही ट्रेडिंग है। सो गाइज दिस इज ट्रेडिंग। मैं आप लोगों को यहाँ ये नहीं बता रहा कि ऐसा टारगेट बुक कर लेते हैं ऐसे, ये जस्ट इमोशंस का गेम है। देखें आप कितने पॉइंट से हम बाहर निकले, लिटरली नापूंगा तो कुछ 1.1% नहीं आ रहा, 0.1%, जस्ट ये 0.02%, और फिर से हम वहीं। दैट्स हाउ ट्रेडिंग। मे बी अब वापस ऊपर चला जाए, या ये जोन ही मेरे को तो खराब लगने लग गया, इस जोन में ट्रेड। बट जिस कैंडल के साथ आया अब की बार प्रेशर लेके, अब तोड़ देगा लग रहा है। बट वो बात की बात है, ये तोड़ता नहीं तोड़ता, बट एसएल की पोजीशन देखो यार। तो यहाँ मैं अपनी जर्नी आपको दिखा रहा हूँ, कैसे क्या किस उससे कैसे हम इस चीज़ से उभर सकते, क्या यहाँ हम कुछ कर सकते थे। एक ये चीज़ ज़रूर समझ में आई है, मैं यहाँ अपनी गलती भी बताना चाहूँगा आपको, कि 1 आवर में एक विक यहाँ से रिजेक्शन लेके आई थी, तो मुझे अपना एसएल इसके ऊपर रखना चाहिए था। बट वही बात है, कितना भी ये तो चलो अभी देख रहे हैं अपन, तब समझ में आया कि इससे थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। बट जैसा ये होता है, ये रियल ट्रेडिंग में ऐसा होता है, और एक बार नहीं काफ़ी बार होता है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।